हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बढ़िया से ही होंगे। क्या आपने कभी पॉलिथीन बैग को हाथ में पहन के देखा है? मैं प्लास्टिक बैग के आपको दो जबरदस्त यूज बताऊंगी। फ्रेंड्स, घर के काम चाहे कितने भी मुश्किल हो, लेकिन हम उन्हें कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो वो ही काम चुटकियों में और आसानी से हो जाते हैं। इन छोटे छोटे टिप्स और हैक्स के थ्रू हमारे पैसे और समय दोनों की बचत होती है। मैं आज आपको प्लास्टिक बैग का ऐसा यूज बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए देर न लगाते हुए देख लेते हैं कि आज की पहली टिप्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है। हम जब प्याज काटते हैं तो क्या होता है कि इसका जो तीखापन होता है हमारी आंखों में बहुत ज्यादा चुभता है और फिर हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आई हूँ। हमने एक बर्तन में प्याज को डाल लेना है और फिर ठंडे पानी के अंदर इसको 4 या 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर क्या करना है कि 4 या 5 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लेना है और फिर इसको छीलना है। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे कि आपको बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगेगी। कई बार प्याज इतना ज्यादा तीखा होता है कि उसे काटने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पानी में प्याज को रखोगे तो आपको थोड़ा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके का यूज करके आप ढेर सारा प्याज काट सकते हो और आपको मिर्ची भी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई करके देखें। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप प्याज को छीलने से पहले बिना पानी में डाले फ्रिज में ऐसे ही 5 या 7 मिनट के लिए रख दोगे तो भी आपको मिर्ची बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज करके देख सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो अब आपको प्याज काटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपकी आंखों में आंसू आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स काम आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की पन्नी ले ली है। मैंने यहाँ पर एक ही प्लास्टिक बैग लिया है। अगर आपको दोनों हाथों में बांधना है तो आपने क्या करना है कि 2 प्लास्टिक के बैग ले लेने हैं और जिस तरीके से मैंने अपने हाथों में इसको पहना है उसी तरीके से आपने भी अच्छे तरीके से इसको पहनकर एडजस्ट कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बांधने से होगा क्या। आपने देखा हो कि जब हम हरी मिर्ची काटते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है और अगर हमारे हाथ गलती से यहाँ वहां लग जाए तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर हाथों में मिर्ची लगे, ये हाथ बच्चों के साथ लग जाएं या गलती से हमारी आंखों में लग जाएं तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। फ्रेंड्स, मैंने एक ही हाथ में प्लास्टिक बैग को बांधा है। अगर आप चाहें तो दोनों हाथ में भी इसको बांध सकते हो। अगर हम एक हाथ में भी प्लास्टिक बैग बांधेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दूसरे हाथ में हमने चाकू पकड़ा है जो बहुत दूर होता है, जिसके कारण हमारे हाथ में मिर्ची नहीं लगेगी। कई बार क्या होता है कि मिर्ची काटने के बाद हम अपने हाथ धोना भूल जाते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा हरी मिर्ची काट कर रखनी है तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से ना ही हमारे हाथों में मिर्ची लगेगी और ना ही हमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अगला आइडिया क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बेस्ट वायर ले ली है। वायर आपको थोड़ी मोटी ही लेनी है जितनी मोटी मैंने ली है और फिर इस तरीके से हमने उसको मोड़ लेना है। आपने वायर को गोल कर लेना है और अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है आपको भी तैयार कर लेना है और फिर अच्छे से इसको गोल सा आकार दे देना है और फिर एक मोटी लकड़ी ले लेनी है और फिर उसको हमने क्या करना है कि धागे से, देखिए, इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेना है। आपने क्या करना है कि धागे को थोड़ा मोटा ही रखना है जिससे ये अच्छे से कवर हो जाए और फिर अच्छे से गांठ बांधकर इसको तैयार कर लेना है। स्टिक आपने मजबूत ही लेनी है और फिर धागा ले लेना है। धागे को भी आपने 3-4 फोल्ड में ले लेना है, यानी कि मजबूत धागा होना चाहिए। और फिर देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और फिर हमने यहाँ पे अच्छे से इसको लपेट लेना है, यानी कि लकड़ी और रिंग दोनों को अच्छे से यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लेना है। देखिए, इस तरीके से इसको हमने बहुत मजबूत से बना लेना है ताकि ये निकले ना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस तरीके से इसको अच्छे से एडजस्ट किया है और मजबूत बनाया है उसी तरीके से आपने भी इसको मजबूत बनाकर तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर लपेटने के लिए धागे का यूज किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अच्छा सा कपड़ा लपेट कर भी इसे तैयार कर सकते हो। अब आपने प्लास्टिक बैग ले लेना है और जिस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है आपको भी फोल्ड करके इसे काट लेना है। आप इसे बनाने के लिए हर रंग के प्लास्टिक बैग का यूज कर सकते हो। देखिए, हमने इस तरीके से इनको खोल लेना है और फिर जिस तरीके से मैंने गांठ लगाई है आपको भी सबको गांठ लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए, मैंने सभी प्लास्टिक बैग को गांठ लगाकर तैयार कर लिया है। आप देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है आपको भी अच्छे से गांठ लगाकर एडजस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है कि मेरे बोलने से ज्यादा वीडियो पर ध्यान देना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं।
जिस तरह हमने इसको पहली बार लपेटा है उसी तरह हमने इसको 5 बार लपेट कर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 बार हम लपेट चुके हैं और चौथी बार हम लपेटने जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने इसको 5 बार लपेट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 5 बार लपेट लिया है। मैंने इसको यहाँ पे एक डिजाइन दे दिया है। अगर आप चाहें तो इसको ज्यादा डिजाइन भी दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसी तरीके से हर रो को तैयार करते जाना है। फ्रेंड्स, आपने जितनी बार भी लपेटना है बस इसी तरीके से आपको लपेटते हुए जाना है और आपकी बहुत ही अच्छी और प्यारी सी पंखी बनकर तैयार हो जाएगी। गर्मियां चल रही है और गर्मियों में ये बहुत ही ज्यादा काम आएगी। फ्रेंड्स, आप इसे सफर में भी बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर और प्यारी दिखती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखना। इस पंखी को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से हमने इसको शुरू किया था लास्ट तक उसी तरीके से हमने इसको बनाते जाना है। हम सबके घर में प्लास्टिक बैग हर रंग के पड़े होते हैं। अगर हम इस तरीके से उनकी पंखी बनाएंगे तो देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इस पंखी को 3-4 कलर में बनाओगे तो देखने में भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही कलर यूज किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने इसको बनाते जाना है और फिर इस तरह का डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने रिंग को थोड़ा बड़ा ही रखा है ताकि देखने में अच्छी लगे और यकीन मानिए जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। आपने प्लास्टिक बैग को थोड़ा टाइट ही रखना है ताकि ये अच्छी मजबूत बने। अगर आप ढीला पकड़ोगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी और फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। मजबूत गांठ लगा लेनी है और एक्स्ट्रा को काट लेना है। अब आपने क्या करना है कि कोई भी कलर का यहाँ पे प्लास्टिक बैग ले लेना है और उसमें इस तरह से प्लेट बना लेनी है और फिर आपने क्या करना है कि सुई से उनको सिलते जाना है। जिस तरीके से मैं प्लेट्स बनाकर सुई धागे में भर रही हूँ आपको भी उसी तरीके से सुई धागे में भर लेना है। देखिए इस तरीके से प्लेट्स आपने घनी घनी रखनी है ताकि पंखी देखने में अच्छी लगे। और लास्ट में देखिए इस तरीके से गांठ लगाकर धागे को काट लेना है। इस तरीके की हमने 4-5 पट्टियां बनाकर तैयार कर लेनी है और फिर देखिए इस तरीके से हमने बाहर वाली साइड में इनको सिल लेना है। जहां से हमने प्लेट भरी है उस हिस्से को हमने पंखी के अंदर रखना है और सही वाले हिस्से को हमने बाहर वाली तरफ करना है और इसी तरीके से हमने सभी पट्टियों को जोड़कर पंखी को तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आप कहां और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां और देश के किस किस कोने में देखी जाती है। फ्रेंड्स, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि धागा आपने यहाँ पे मजबूत ही लेना है ताकि हमारी पंखी जो है वो अच्छे से बनकर तैयार हो। तो देखिए मैंने पंखी को अच्छे से सिलकर तैयार कर लिया है। अब देखिए मैंने क्या किया है कि प्लास्टिक बैग के 5 या 6 पीस ले लिए हैं और उन्हें इस तरीके से जिगजैग करते हुए उनका एक फ्लावर बना लिया है। फ्लावर आप बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो। और फिर देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से खोल लेना है और फिर हमारा फ्लावर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और फिर हमने इसको काटकर अच्छे से शेप देकर तैयार कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि सुई धागे से इस फ्लावर को पंखी के बीच में हमने अच्छे से सिलकर एडजस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो रेडीमेड फ्लावर भी लगा सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे हाथ से बना हुआ फ्लावर ही लगाया है। अपने हाथ से बनी हुई चीज को यूज करने का मजा ही कुछ अलग आता है। मजबूत गांठ लगा लेनी है और धागे को काट लेना है। तो देखिए हमारी पंखी बनकर तैयार है। मुझे स्टिक पर लाल कलर अच्छा नहीं लग रहा था तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि ब्लू कलर की पॉलिथीन बैग को इस तरह से इस पर लपेट लिया। फ्रेंड्स, मैंने पंखी को 2 कलर में बनाया है और आप देख पा रहे होंगे कि मेरी पंखी कितनी ही सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी घर में बड़ी ही आसानी से पॉलिथीन बैग से पंखी बनाकर तैयार कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।